नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शक वृंद। आइए आज मैं आप सभी को हमारे सनातन के धर्म ग्रंथों में कहाँ-कहाँ किन-किन ग्रंथों में नेपाल का उल्लेख मिलता है उसको जान लेते हैं। दर्शक वृंद, आइए सबसे पहले वेद की तरफ चलते हैं। यह रहा अथर्ववेद का कांड संख्या 6 का 24वां सूक्त का मंत्र संख्या 1। हिमवतः प्रसरवन्ति सिन्धौ समः संगमः आपोह मह्यम तद्देवीर्ददनृद्योतवेशजम्। अविच्छिन्न जलधारा नदियों के रूप में हिमालय पर्वत से निकलकर प्रवाहित होते हुए सागर में मिल जाता है। ऐसी दिव्य जल से हृदय का जलन मिटाने का औषधि प्रदान करे। यहाँ हिमालय पर्वत से अविच्छिन्न जलधारा की प्रवाह होने की बात आई। आप सबको मालूम है कि संसार की अधिकांश हिम श्रृंखला नेपाल में आता है। यहाँ वेद मंत्र का संकेत स्पष्ट रूप से नेपाल की ओर करता है। अब आइए इसी अथर्ववेद का कांड संख्या 12 का सूक्त संख्या 1 का मंत्र संख्या 11 का पहला चरण को समझ लेते हैं। गिरयस्ते पर्वता हिमवंतो अरण्यम ते पृथ्वीशो नमस्तु। हे पृथ्वी, तुम्हारे बर्फ से ढके हुए पर्वत एवं घना वन से हमें सुख प्रदान करें। यहाँ हिमाच्छादित हिमालय पर्वतों की बात हो रही है। संसार के अधिकांश लोगों को यह बात अच्छी तरह मालूम है कि विश्व का सर्वोच्च हिम शिखर नेपाल में आता है, जिसे सगरमाथा यानी माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही कई ऊंचे ऊंचे हिमगिरी का श्रृंखला नेपाल के अंदर आते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि वेद मंत्र का संकेत नेपाल की हिम श्रृंखला की ओर ही इशारा करता है। अब आइए उपनिषद की तरफ चलते हैं। यह रहा बृहदारण्यक उपनिषद का अध्याय 3 का ब्राह्मण संख्या 1 का कंडिका 1। यही बात शतपथ ब्राह्मण का 14वां कांड का अध्याय 6 का ब्राह्मण संख्या 1 का कंडिका 1 में भी आता है। यहाँ जनको वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञनेजे तत्र कुरु पंचालानाम ब्राह्मणा अभिशमेता, ऐसा लिखा हुआ है। विशेष करके यहाँ राजा जनक की बात आई है। वे कहाँ के थे? विदेहा जनकपुर के थे, यानी जनकपुर आज भी नेपाल में है। यहाँ बात नेपाल की हो रही है। उसी तरह वाल्मीकि रामायण का बालकांड का सर्ग संख्या 48 का शीर्षक है मुनियों सहित श्री राम का जनकपुरी में पहुंचना। इस सर्ग का श्लोक संख्या 10 में लिखा है ताम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभाम साधु साध्वीति संतो मिथिलाम समपूजयन। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। यहाँ इस श्लोक में जनकपुरी यानी जनकपुर का नाम बड़े स्पष्ट रूप में आया है। आप सबको पता है कि जनकपुर आज भी नेपाल में ही आता है, तो रामायण का इस श्लोक में नेपाल का ही वर्णन हो रहा है। हम लोगों को यह दुविधा नहीं होना चाहिए कि जो वाल्मीकि रामायण का इस श्लोक में वर्णन आ रहा है वह आज का नेपाल का ही वर्णन हो रहा है। अब मैं आप सबको आनंद रामायण की तरफ ले चल रहा हूँ। इस आनंद रामायण का यात्रा कांड का सर्ग संख्या 6 का शीर्षक है पूर्व दिशा में रहे हुए देशों की तीर्थ यात्रा। इस सर्ग का श्लोक संख्या 71 में लिखा है चकार वासम तीर्थेषु धर्मान कुर्वन् यथा सुखम गंडकी संगमे स्नात्वा नेपाले जगदीश्वरम। गंडकी का संगम में स्नान करने के बाद भगवान श्री राम नेपाल में पशुपतिनाथ के दर्शनार्थ पहुँचे। तो यहाँ एक बात स्पष्ट हो गई कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने नेपाल में जाकर पशुपतिनाथ के दर्शन किए। एक बात पक्का हो गया कि उस समय भी नेपाल पवित्र भूमि था, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र ने भी अपने चरण यहाँ रखे।
अब आइए मैं आप सबको महाभारत की तरफ ले चल रहा हूँ। यह प्रसंग महाभारत का सभा पर्व के अंदर दिग्विजय पर्व का अध्याय 30 का है। इस अध्याय का शीर्षक है भीम ने पूर्व दिशा के अनेक देशों तथा राजाओं को जीतकर भारी धन संपत्ति के साथ इंद्रप्रस्थ में लौटना। इसी अध्याय का श्लोक संख्या 9 में लिखा है, अनघान भयाश्चैव पशुभूमिं च सर्वशः निवृत्य च महाबाहुर्मदधारम महीधरम। अनग और अभय नामक देशों को जीतने के बाद पशुभूमि अर्थात पशुपतिनाथ के निकटवर्ती स्थान नेपाल को भी सब ओर से जीता। तो यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत काल से भी पहले से नेपाल का अस्तित्व था। इसी नेपाल में पशुपतिनाथ विराजमान हैं। उसी नेपाल में भीमसेन ने आकर दिग्विजय किया। उसी तरह मैं नेपाल के बारे में महाभारत का दूसरा प्रसंग यहाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ। यह प्रसंग महाभारत का वन पर्व के अंतर्गत घोषयात्रा पर्व का अध्याय 254 का है। इस अध्याय का शीर्षक है कर्ण द्वारा सारी पृथ्वी पर दिग्विजय और हस्तिनापुर में उसका सत्कार। इसी अध्याय का श्लोक संख्या 7 में लिखा है, नेपाल विषये ये च राजान स्थान वाजयत अवतीर्य ततः शैलाद पूर्वाम दिशम अभिद्रुतः। उसके बाद नेपाल देश में जो राजा थे उन पर भी विजय प्राप्त किया। फिर हिमालय पर्वत से उतरकर उसने पूर्व दिशा की तरफ धावा किया। यहाँ महाभारत का इस श्लोक में कर्ण दिग्विजय के लिए नेपाल में जाना इस बात का पुख्ता प्रमाण का स्पष्ट संकेत है कि नेपाल महाभारत काल से भी पहले से वजूद में है। अब मैं आप सबको स्कंद पुराण की तरफ ले चल रहा हूँ। यह स्कंद पुराण का काशी खंड का पूर्वार्ध भाग का अध्याय 3 है। इस अध्याय 3 का शीर्षक है देवता द्वारा अगस्त्य आश्रम के भ्रमण तथा वर्णन। इसी अध्याय का श्लोक संख्या 45 में लिखा हुआ है, नेपाल कमले नाथ मृदाचाथ विशुद्धया ताम्र संपुटके कृत्वा मातुरंगान्यहो वणि। और उसके बाद नेपाली कंबल से ढककर फिर शुद्ध मट्टी के साथ तांबे का संपुट में माता का अंग यानी हड्डियां रखकर हर्ष से वह व्यापारी। यहाँ बात चल रही है, किसी व्यापारी की माता का मृत्यु हुआ है और उस व्यापारी ने अपनी माता की अस्थियों को लेकर कुछ कर्म कर रहा है। उस कर्म में नेपाली कंबल से ढकने की बात हो रही है। यानी उस जमाने में भी नेपाल में ऐसा कंबल बनता था जो कंबल विश्व में प्रख्यात था। उस कंबल का इतना प्रख्याति था कि विश्व के हर एक जगह उसकी आवश्यकता का महसूस किया जाता था। तो यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाता है कि उस जमाने में नेपाल में ऐसा कंबल बनता था जो विश्व में उसका ख्याति प्राप्त था। देखिए, मैं फिर आप सबको महाभारत की तरफ लेके चल रहा हूँ। यह महाभारत का उद्योग पर्व का भगवत ज्ञान पर्व के अंतर्गत अध्याय 86 है। इसी अध्याय 86 का शीर्षक है धृतराष्ट्र द्वारा भगवान श्री कृष्ण का स्वागत एवं उनको उपहार में देने वस्तुओं का विचार। इसी अध्याय का श्लोक संख्या 9 में ऐसा लिखा हुआ है, आविकम च सुख स्पर्शम पार्वतीय रूपारितम तदप्यस्मयी प्रदास्यामी सहस्राणी दशाष्ट च। मेरे यहाँ हिमालय पर्वतवासी से उपहार में मिला हुआ भेड़ों के ऊन से बने हुए असंख्य कंबल हैं, जिसका स्पर्श बड़ा नरम महसूस होता है। उसी में से 18,000 कंबल भी मैं श्री कृष्ण को उपहार में दूंगा। देखिए यहाँ कितनी अच्छी बातें चल रही है। राजा धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण को नेपाली कंबलों का उपहार देने की बात कह रहे हैं। तो विचार करिए, उन दिनों महाभारत काल के समय में नेपाल का कंबल कितना चिर परिचित रहा होगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही नेपाली कंबल उपहार में देने की बात कह डाली। अब मैं आप सबको मत्स्य पुराण की ओर ले चल रहा हूँ। मत्स्य पुराण का अध्याय 22 में शीर्षक है श्राद्ध के लिए योग्य समय, स्थान, तीर्थ तथा कुछ विशेष नियमों का वर्णन। इसी अध्याय 22 का श्लोक संख्या 86 में ऐसा लिखा हुआ है, मध्याह्न खड्ग पात्रम च तथा नेपाल कंबलः रूप्यम दर्वास्तिला गावो दौहित्राश्चाष्टमः स्मृतः।
मध्याह्न काल, खड्गपात्र, नेपाली कम्बल, चांदी, कुश, तिल, गाय और दौहित्र यानी भांजे, ये 8 चीज अत्यंत फलदायी हैं। तो यहाँ बात क्या हो रही है, श्राद्ध के समय में भी नेपाली कम्बलों का इतना आवश्यक माना गया है। तो मत्स्य पुराण की इस वचन से भी उस जमाने में नेपाल की कम्बल को कितना प्राथमिकता दिया जाता था। दर्शक वृंद, मैं आप सबको फिर पद्म पुराण की ओर ले चल रहा हूँ। यह पद्म पुराण का सृष्टि खंड का अध्याय 11 है। इस अध्याय का शीर्षक है श्राद्ध प्रकरण। इस अध्याय का श्लोक संख्या 87 में लिखा हुआ है, तस्मात् अनंत फलदस् तत्रारंभो विशिष्यति खड्ग पात्रम च कूतपस् तथा नैपाल कम्बलम। तसर्थ अनंत फलदाता मध्याह्न काल, खड्ग पात्र, नेपाली कम्बल के साथ आरंभ करना श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, यहाँ बात वही हो रही है जो पीछे से चलती आ रही है। तो यहाँ हम लोग यह बात अच्छी तरह से समझना चाहिए कि नेपाली कम्बलों का यानी नेपाल देश के नाम बार बार लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज कम्बल बनता था उसका गुणस्तर बहुत अच्छा था, इसलिए शास्त्रों में इतना वर्णन किया गया है। इसीलिए यहाँ इस पद्म पुराण में भी वही नेपाली कम्बल की बात दोहराया जा रहा है। दर्शक वृंद, मैं अब ऐसी प्रमाण दिखाने जा रहा हूँ। आप सबको मालूम है कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में। वही कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखने वाले चाणक्य के समय काल ईसा पूर्व 370 से 283 माना जाता है। देखिए, उन्होंने भी नेपाल के इस कम्बल के बारे में अपनी इस अर्थशास्त्र में जिक्र किया है। देखिए, यह रहा कौटिल्य अर्थशास्त्र, अध्यक्ष प्रचार, द्वितीय अधिकरण, अध्याय 11, प्रकरण 29। इस प्रकरण का नाम है कोष में संग्रह करने योग्य सामग्रियों की परीक्षा। देखिए, उन्होंने राजकोष में संग्रह करने की बात यहाँ बताई जा रही है। तो उस कोष में संग्रह करने के लिए नेपाली कम्बल को भी प्राथमिकता दिया गया है। तो देखिए, उसी अध्याय 11 का श्लोक संख्या 106 में वे लिखते हैं, अष्टप्लोति संघात्या कृष्णाभिंगिसी वर्ष वारणमपसारका कम्बलः इति नैपालम। 8 टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया काले रंग का भिंगिसी होता है। इसको विशेष करके वर्षा से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार का एक सीधा अर्थात टुकड़ों को जोड़े बिना बनाया गया कम्बल का नाम अपसारक है। इस प्रकार का कम्बल नेपाल में बनाया जाता है। देखिए, यहाँ कितनी अच्छी बातें बताई गई। आचार्य चाणक्य के समय में भी नेपाली कम्बलों का इतनी ख्याति प्राप्त था, जो कि उन्होंने अपने राजकोष में भी संग्रह करने के लिए अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखी। दर्शकवृंद, अब मैं ले चलता हूँ आपको वायु पुराण की तरफ। यह वायु पुराण का 104वां अध्याय है। इस 104वां अध्याय का शीर्षक है व्यास का संदेह निवृत्ति। इसी अध्याय का 79 श्लोक संख्या में लिखा हुआ है, पौंड्रवर्धन नेपाल पीठम नयनयोर युगे पीठम पूर्णगिरिम नाम ललाटे समदृश्यता। दोनों नेत्रों में पौंड्रवर्धन और नेपाल, ये 2 पीठ तथा ललाट प्रदेश में पूर्णगिरि नामक पीठ का दर्शन किया। यानी यहाँ बात यह हो रही है कि तीर्थों की बात हो रही। तो उस जमाने में भी नेपाल का जो पवित्र क्षेत्र है उसमें जितने पीठ थे उन पीठों का नाम इस पुराण में लिया जा रहा है। नेपाल नाम के साथ ही लिया जा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह नेपाल प्राचीन काल से अस्तित्व में है। यह वायु पुराण इसी बात का साक्षी दे रहा है। दर्शक वृंद, मैं फिर आप सबको ले चल रहा हूँ ब्रह्मांड पुराण की तरफ। यह ब्रह्मांड पुराण का उत्तर भाग का अध्याय 44 है। इस अध्याय 44 का शीर्षक है हयग्रीव और अगस्त्य बीच के संवाद में ललित उपाख्यान। इसी अध्याय 44 का श्लोक संख्या 93 में लिखा हुआ है, ततः पीठानि 50 चक्रम मनोन्यसेत वाराणसी कामरूपम नेपालम पौंड्रवर्धनम। फिर मन को 51 चक्र पीठों वाराणसी, कामरूप, नेपाल और पौंड्रवर्धन में स्थापित करना चाहिए। देखिए, यहाँ भी इस ब्रह्मांड पुराण में भी नेपाल नाम के साथ ही जो पौंड्रवर्धन है उसको लिया जा रहा है।
इस पुराण की बात से भी यह साबित हो जाता है कि नेपाल प्राचीन काल से ही पवित्र भूमि रही है। दर्शक वृंद, मैं आप सबको फिर स्कंद पुराण की तरफ ले चल रहा हूँ। यह स्कंद पुराण का काशी खंड का उत्तरार्ध भाग का अध्याय 69 है। इस अध्याय का शीर्षक है विभिन्न स्थानों में रहे 68 मंदिरों का काशी में समागम। इसी 69वां अध्याय का 110 श्लोक संख्या में यह बात लिखा गया है कि नेपालच्च महाक्षेत्रादायात पशुपतिस्त्विह यत्र पाशुपतो योग उपदिष्टः पिनाकिना। नेपाल नामक महाक्षेत्र से पशुपति यहाँ आए हैं, जहाँ पाशुपत योग के बारे में पिनाक धनुषधारी ने उपदेश दिया है। देखिए, यहाँ इस पुराण से भी यह बात सिद्ध हो जाता है कि नेपाल प्राचीन काल से ही पवित्र भूमि रहा है। यहाँ इस पुराण में भी पाशुपत योग के विषय में भगवान शंकर ने जो उपदेश दिया था उसी बात को यहाँ कहा जा रहा है। तो इस बात से भी आप सब नेपाल के बारे में प्राचीनता की अनुमान लगा सकते हैं। अब मैं आप सबको शिव महापुराण की तरफ ले चल रहा हूँ। यह शिव महापुराण का कोटि रुद्र संहिता का अध्याय 11 है। इस 11वां अध्याय का शीर्षक है उत्तर दिशा में विद्यमान शिवलिंगों का वर्णन के क्रम में चंद्रभाल एवं पशुपतिनाथ लिंग का महात्म्य वर्णन। देखिए, इसी 11वां अध्याय का श्लोक संख्या 18 में इस प्रकार लिखा हुआ है। नयपालख्यपुर्यां तु प्रसिद्धायं महितले लिंगम पशुपति साख्यम सर्व काम फल प्रदम। पृथ्वी में प्रसिद्ध नेपाल नामक पुरी में पशुपतिश्वर नामक शिवलिंग है, जिस द्वारा संपूर्ण कामना का फल प्रदान करता है। तो दर्शक वृंद, नेपाल की प्राचीनता और पवित्रता, इन दोनों को यह शिव महापुराण साक्षी दे रहा है। यहाँ भगवान शिव का निवास स्थान और नेपाल का नाम बड़े शान के साथ इस पुराण में लिया गया है। तो आप सभी अनुमान लगा सकते हैं नेपाल क्या है। दर्शक वृंद, मैं फिर आप सबको शिव महापुराण की तरफ ही ले चल रहा हूँ। यह शिव महापुराण का कोटि रुद्र संहिता का अध्याय 19 है। इस अध्याय 19 का शीर्षक है केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य एवं महात्म्य का वर्णन। इसी अध्याय 19 का श्लोक संख्या 15 में इस प्रकार लिखा हुआ है। तद्रूपेण स्थित तत्र भक्तवत्सल नाम भाग नयपाले शिरोभागो गतस्तद्रूपतः स्थितः। भक्तवत्सल नामक सदाशिव उसी रूप में वहां विराजमान हुए। उसी रूप का शिरोभाग नयपाल अर्थात नेपाल में प्रकट हुआ। तो दर्शक वृंद, शिव महापुराण की इस साक्ष्य से भी आप सब लोग समझ सकते हैं कि नेपाल की प्राचीनता और पवित्रता कब से है। आप सब खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। दर्शक वृंद, अब मैं आपको ले चल रहा हूँ वराह पुराण की तरफ। यह वराह पुराण का अध्याय 97 है। इस अध्याय का शीर्षक है रुद्र का महात्म्य वर्णन। इसी अध्याय का श्लोक संख्या 18 में इस प्रकार लिखा हुआ है। नेपालंच ततो गत्वा यतो रुद्र महालयम ततो दारुवनम गत्वा केदार गमनम पुनः। वहां से वे नेपाल पहुंचे जहां भगवान रुद्र निवास करते थे। फिर वे दारुवन पहुंचने के बाद वापस लौटकर केदार आए। तो दर्शक वृंद, वायु पुराण की इस श्लोक की साक्ष्य ने यह बात सिद्ध करता है कि नेपाल की पवित्रता और प्राचीनता युगों पहले से है। मैं आप सबको फिर वराह पुराण की तरफ ही ले चल रहा हूँ। यह वराह पुराण का अध्याय 145 है। इस अध्याय का शीर्षक है सालग्राम क्षेत्र का महात्म्य वर्णन। इसी अध्याय का श्लोक संख्या 82 में इस प्रकार लिखा हुआ है। नेपाले यच्छिव स्थानम समस्त सुख वल्लभम तेभ्यस्तेभ्यश्च स्थानेभ्यस्तीर्थेभ्यश्च विशेषतः। नेपाल में भगवान शिव का निवास सभी सुखों में से भी अधिक प्रिय है। तो दर्शक वृंद, वराह पुराण का इस श्लोक से भी यह बात हमें मालूम हो जाता है कि यहाँ जो भगवान का निवास रहा है वह कितना प्राचीन है। इस बात से भी हम आकलन कर सकते हैं। दर्शक वृंद, मैं फिर और एक श्लोक इसी वाराह पुराण से ले रहा हूँ। इसी वाराह पुराण का अध्याय 215 का शीर्षक है गोकर्ण और जलेश्वर महात्म्य का वर्णन। इसी अध्याय का श्लोक संख्या 38 में लिखा हुआ है।
अहम पुनः शैलपतेः पादे हिमवतः शुभे नेपालाख्ये समुत्पत्से स्वयमेव महीतलात्। एक बार फिर मैं स्वयं नेपाल नामक शुभ हिमालय पर्वत की तलहटी में धरती से प्रकट होऊंगा। तो दर्शक वृंद, वाराह पुराण की इस श्लोक से भी यह बात हमें मालूम हो जाता है कि भगवान स्वयं इस नेपाल नामक धरती में पुनः प्रकट होने की बात कर रहे हैं। तो यह नेपाल कितना प्राचीन और कितना पवित्रता वाला है, आप सब लोग जान सकते हैं। दर्शक वृंद, अब मैं आप सबको ले चलता हूँ वह जो पुराण नेपाल के बारे में पूरा का पूरा वर्णन करता है। वह पुराण है स्कंद पुराण का हिमवत खंड। आइए चलते हैं स्कंद पुराण हिमवत खंड का अध्याय 69 की तरफ। इस अध्याय का शीर्षक है ने नामक मुनि का तपस्या सिद्धि। आइए इसी अध्याय का श्लोक संख्या 5 में इस प्रकार लिखा गया है। आसीत पशुपति ही शंभुर हिमवत्सानुसुंदरे नेपालाख्ये महापुण्ये प्राणिनां मोक्षदे स्थले। हिमालय पर्वत श्रृंखला के सुंदर क्षेत्र में अवस्थित अत्यंत पवित्र मोक्षदायी नेपाल नामक धरातल में पशुपति नामक शिवजी रहते हैं। देखिए कितना सुंदर तरीका से इस श्लोक में नेपाल के बारे में और शिवजी के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार इसी अध्याय 69 का श्लोक संख्या 45 में इस प्रकार लिखा गया है। नेपाल इति विख्यातो भवता स्कंद चर्चितः महच्चित्रम फलम तस्य पुरा हिमवता श्रुतम। हे कार्तिक स्वामी, नेपाल नामक प्रसिद्ध क्षेत्र का महात्म्य आपने सुनाया था। हिमालय ने विचित्र किस्म के फल वहां से प्राप्त किया, ऐसा मैंने सुना। तो देखिए इसमें नेपाल के बारे में वर्णन किया जा रहा है। इसी स्कंद पुराण का हिमवत खंड का अध्याय 69 का श्लोक संख्या 49 में इस तरह लिखा गया है। नेपालस्य च महात्म्यं श्रवणायाधुना हिते सुनिष्ठा जायते भूयः सर्वजनोपकारकम। सभी मनुष्यों का उपकार एवं कल्याण करने वाला नेपाल का महात्म्य सुनने में आपकी श्रद्धा जाग रही है। देखिए यहाँ कार्तिक स्वामी और ऋषि के बीच में जो संवाद चल रहा है, इसमें नेपाल का ही वर्णन हो रहा है। अब आइए इसी स्कंद पुराण का हिमवत खंड का अध्याय 69 का श्लोक संख्या 51 में इस प्रकार लिखा गया है। ने नामार्यो मुनिर्धीमान यासित पुरा महातपाः मरीचिस्तनयश्चैकः सर्वसत्व दयापरः। पहले मरीचि ऋषि के पुत्र संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले और महातपस्वी ने नामक एक बुद्धिमान मुनि थे। देखिए यहाँ पर बात क्या हो रही है। नेपाल का जो प्रकटीकरण है उसमें ने नाम करके ऋषि के नाम से नामकरण हुआ है। तो उन्हीं ने नामक ऋषि के बारे में यहाँ इस श्लोक में बताया जा रहा है। दर्शक वृंद, फिर मैं आपको वहीं ले चल रहा हूँ स्कंद पुराण की तरफ। स्कंद पुराण का हिमवत खंड का वही 69वां अध्याय है। इस अध्याय का श्लोक संख्या 53 में इस प्रकार लिखा गया है। तेन तप्तम तपस्तीव्रम यत्रास्ते योगिनी मुने द्वादशाब्दम पुरा व्याप्य कठोरम महदद्भुतम। ये अगस्त्य मुनि जहाँ योगिनी रहती थी उसी स्थान में उन्होंने 12 वर्ष तक आश्चर्यजनक कठिन तपस्या किया। तो यहाँ बात यह चल रही है कि जो नेपाल के नामकरण में अहम भूमिका निभाने वाले ऋषि यानी मुनि नेनाम के थे, वही नेनाम के मुनि ने कहाँ जाकर तपस्या किया? जहाँ योगिनी रहती थी वहीं जाकर 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। यह बात चल रहा है। दर्शक वृंद, फिर मैं आप सबको उसी स्कंद पुराण का हिमवत खंड का अध्याय 69 की तरफ ही ले चल रहा हूँ। इसी अध्याय का श्लोक संख्या 59 में इस प्रकार लिखा गया है। ततो लोका वदिष्यन्ति ते अभिधानेन संततम त्रैलोक्यानां गरिष्ठोयम नेपाल इति सर्वतः। उसके बाद मनुष्य तुम्हारे नाम से तीनों लोकों में श्रेष्ठ इस क्षेत्र को नेपाल कहकर सब और
बोलेंगे। देखिए यहाँ पर बात वही चल रही है। उन्हीं ने नामक मुनि को यह वरदान मिल रहा है कि आपके नाम से ही इस क्षेत्र में नेपाल का नाम रोशन होगा और विश्व में प्रख्यात होगा। यह बात चल रहा है। यहाँ विशेष करके ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस श्लोक में नेपाल को तीनों लोकों में श्रेष्ठ कहा गया है। दर्शक वृंद, मैं आप सबको अब अहम मोड़ पर ले चल रहा हूँ। यह स्कंद पुराण का हिमवत खंड का ही अध्याय 172 है। इस अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र प्रद्युम्न, गद और सांब को लेकर नेपाल का तीर्थ यात्रा करना। इसी अध्याय का श्लोक संख्या 2 में इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रद्युम्न उवाच नैपालेषु च तीर्थेषु स्नातव्यम कर्मसो विभो नयम माम तेषु तीर्थेषु स्नास्यामि त्वत्प्रसादतः। प्रद्युम्न ने कहा, नेपाल में जितने भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थ में स्नान करना है। हे विभो, क्रमशः मुझे उन तीर्थों में लेकर जाएं। देखिए यहाँ पर बात क्या चल रही है। जब प्रद्युम्न ने संबासुर को मारा तब उनको पाप लगा। उस पाप से निर्मूल होने के लिए उन्होंने अपने पिताजी श्री कृष्ण को यह बात कह रहे हैं कि इस पाप से मुक्त होने के लिए मुझे आप नेपाल के तीर्थों में लेकर जाएं। मैं नेपाल के तीर्थों में जाकर स्नान करना चाहता हूँ। यह बात हो रही है। तो इस बात से आप सब आकलन कर सकते हैं कि नेपाल के तीर्थों की महत्ता कितनी है और नेपाल कितना पवित्र है और कब से है। दर्शक वृंद, मैं फिर आप सबको उसी स्कंद पुराण का हिमवत खंड का अध्याय 172 की तरफ ही ले चल रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र प्रद्युम्न, गद और सांब को लेकर नेपाल का तीर्थ यात्रा करने की बात चल रही है। इसी अध्याय का श्लोक संख्या 10 में भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहते हैं, श्री कृष्ण उवाच यात्रोत्सवरतानां हि रम्य कालो हि वर्तते नैपालेषु च तीर्थेषु स्नातव्यम चैत्रके किल। श्री कृष्ण ने कहा, यात्रा को उत्सव के रूप में लेने वाले मनुष्य के लिए यह अत्यंत सुंदर समय है। नेपाल के तीर्थों में खास करके चैत्र का दिनों में स्नान करना चाहिए। तो दर्शक वृंद, आप सबको मालूम ही होगा कि पुराणों में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है। इसी स्कंद पुराण के कई स्थलों में नेपाल का उल्लेख किया गया है। विशेष करके स्कंद पुराण का हिमवत खंड में नेपाल की उत्पत्ति, प्रमुख देवताओं का निवास स्थान, इसका भूगोल परिचय, नेपाल के सभी तीर्थों की विशेष महत्ता, पवित्रता और नेपाल भूमि को मुक्तिदाता के रूप में माना गया है। तो दर्शक वृंद, इस सामग्री का प्रारंभ में मैंने आप सबको यह दिखाया था कि आनंद रामायण से भगवान श्री राम का नेपाल में पशुपतिनाथ की दर्शनार्थ पहुंचना, और अंत में मैंने आप सबको स्कंद पुराण से यह दिखाया कि भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों के साथ नेपाल के तीर्थों में स्नान करने के लिए पहुंचे। तो हमारे सनातन के धर्म शास्त्रों के धर्म ग्रंथों में नेपाल भूमि को लेकर किस प्रकार से चित्रित किया गया है, इसकी महत्ता, पवित्रता और मुक्तिदाता के रूप में किस प्रकार दर्शाया गया है, इस विषय को आप सब ने देख ही लिया है। अंत में यह मेरा सामग्री आप सबको कैसा लगा, अपनी अमूल्य राय देना ना भूलें।